प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके बीच में बीए द्वितीय वर्ष के दूसरे अध्याय बिहारी लाल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जहां से हमने पिछला वीडियो बंद किया था उसी दोहे से वापस आज शुरुआत कर रहा हूं और उसकी दूसरी पंक्ति तक हम लोग पहुंच चुके थे। तो आज जो है वापस उसी दोहे से शुरुआत करते हुए मैं आपके सामने में वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। बह के सब जिए की कहत थोरु कुठोरु लखे न छिन और से ये छवि छाके नैन। यहाँ पर मैं आपको बता चुका था कि नायिका अपनी आकर्षण के बारे में बताती हुई जो है कृष्ण के आकर्षण के विषय में बताती हुई नायिका अपनी सखी से कर रही है कि हे सखी, बह के सब जिए की कह, मेरा मन बहक करके सारी बातें अपने भीतर की किसी के सामने भी कह लेता है। वो ठोर और कुठोर, स्थान और अस्थान, मतलब कहाँ पर बात कहनी चाहिए और कहाँ पर नहीं कहनी चाहिए, इसको देखे बिना, इसको जाने बिना वो कहीं पर भी अपने मन की बात जो है बोल देता है, मन की बात को जो प्रकट कर देता है। और छिन, आगे की पंक्ति में नायिका करिए कि छिन और से यह छवि छाके नैन। उस कृष्ण के सौंदर्य के वशीभूत हुए, छवि छाके से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? सौंदर्य के वशीभूत हुए, छवि के आकर्षण में बंधे हुए मेरे ये नयन क्षण में तो और से प्रतीत होते हैं और दूसरे ही क्षण दूसरे प्रतीत होने लग जाते हैं। अब आगे का दोहा पढ़ते हैं आज हम। अज्यो तरोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाक बांस बेसरी रहो बसी मुक्तन के संग। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बिहारी बहुज्ञ है, उनकी विद्या अध्ययन इतना विस्तृत है कि उन्होंने कई सारी विद्याओं का ज्ञान विधिवत प्राप्त किया और न केवल प्राप्त किया बल्कि अपने दोहों के माध्यम से अपनी सत्य में जगह जगह पर जो प्रकट भी किया है। जैसे कि इसी जो है कड़ी में आज जो है वो गहनों के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि कौन सा गहना जो है कितना मूल्यवान होता है और भले ही उसकी कीमत किसी गहने से कम हो, लेकिन पहने जाने के स्थान के कारण उसकी क्या महत्व होता है, उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, यह बताने का बिहारी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर दो गहनों के बारे में जो है वो वर्णन कर रहे हैं। आप देखिए कि कान में पहने जाने वाले तरियोना के बारे में। कान में गहना पहना जाता है जिसको कि वो तरियोना बोल रहे हैं, और एक जो है गहना नाक में पहना जाता है जो कि मोती का होता है। मोती की लौंग, मोती का नाक में जो भी पहनती है माँ बहन, वो जो है उसको मोती का है उन्होंने, और मोती से तात्पर्य यहाँ मुक्ति से भी है। और इसी प्रकार जो है तरियोना जो कान में पहनने वाला गहना है, यहाँ पर दोनों के श्लेषार्थ हैं। तरियोना और मोती दोनों के श्लेषार्थ हैं। तरियोना से तात्पर्य एक गहना तो है ही सही यहाँ पर, दूसरा तरियोना जो जिसका अभी तक भी उद्धार नहीं हुआ है, अर्थात जो व्यक्ति जो अभी तक भी तिरा हुआ नहीं है, अर्थात उसका उद्धार नहीं हुआ है। अब जो है दोहे का अर्थ आप समझने की कोशिश कीजिए। अज्यो तरोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग। देखिए आप अब किस प्रकार जो है श्लेष काम करता है। आज भी, अज्यो वाला आज भी, तरियो ना ही रहो उद्धार के बिना ही, तरे बिना ही राह श्रुति सेवक एक संग। श्रुति से भी, श्रुति के भी अर्थ जो है श्लेषार्थ है। श्रुति का एक अर्थ है वेद और दूसरा अर्थ है कान, है ना। श्रुति सेवक एक रंग, पर कानों की एक ध्यान पूर्वक एक मन से सेवा करने के बावजूद भी, है ना, कानों की एक जो है मन से सेवा करने के बावजूद भी, है ना, वो कान में पहना जाने वाला तरियोना नामक है ना, अभी तक भी अपने महत्व को जो है प्राप्त नहीं हुआ है। और दूसरा यहाँ पर अर्थ सांसारिक संदर्भ को लेकर है कि जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने वेदों की एक निष्ठ सेवा करी, वेदों के ज्ञान का एक निष्ठता से अध्ययन किया, ध्यान पूर्वक उन्होंने जो है वेदों के ज्ञान का अध्ययन किया, लेकिन आज भी उनका उद्धार नहीं हुआ है। आप देखिए विद्यार्थियों,
यहाँ पर दो जो है इस पंक्ति के अर्थ निकल रहा है, जो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग। आज भी जो है तरियोना, कान में पहने वाला गहना है ना, कानों की एक निष्ठता से सेवा करने के बावजूद भी, अनन्यता से सेवा करने के बावजूद भी वो जो है केवल तरियोना ही होकर के रह गया, है ना। अर्थात दूसरा अर्थ इसका क्या है इस पंक्ति का? दूसरा अर्थ श्रेष्ठार्थ है कि जो है क्या नाम से, मतलब वेदों का एक अनन्यता से, एक निष्ठता से अध्ययन करने के बावजूद भी साधक बिना मुक्ति के ही रह गया, उसका उद्धार नहीं हो पाया, वो तरियोना ही होकर के रह गया। इसी पर नाक बांस बेसरी रहो, और नाक में बसने वाला मोती, नाक में बसने वाला मोती, नाक बांस बेसरी रहो बसी मुक्तन के संग। नाक में पहने जाने वाला जो मोती है वो मुक्तन के संग, मोतियों के साथ रहने के कारण, नाक में पहने जाने वाला गहना उसमें मोती जड़ा होता है, तो वो यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि मोतियों के साथ जो है रहने के कारण, मोतियों से तात्पर्य मुक्त लोगों से भी है, तो सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति को उद्धार प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो है जो नाक में पहनने वाला जाने वाला गहना है उसका महत्व कान में पहनने वाले जाने वाले गहने से ज्यादा होता है। इसलिए कहते हैं कि नाक बास बेसरी ले हो, नाक में पहने जाने वाला गहना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, उसको ज्यादा जो है इंपोर्टेंस प्राप्त हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि वो मोतियों के साथ में रहता है। दूसरा अर्थ यहाँ पर है इसका कि जिन लोगों ने मुक्त लोगों के साथ में, सांसारिक माया मोह से मुक्त लोगों के साथ में जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, उन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ। और जिन्होंने वेदों की अध्ययन एक निष्ठता से किया, जिन्होंने वेदों का अध्ययन एक जो है अनन्यता से किया, वे लोग आज भी उनका उद्धार नहीं हो पाया है। भेदक अनियारे नयन भेदत करी न निषेधु, बरबस भेदत मोहियो तो नासा को भेदू। नायक यहाँ पर जो है अपने नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए, उसके नाक में पहने जाने वाले मोती की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि भेदक अनियारे नयन भेदत करी न निषेधु, कि भेदत मतलब भेदते हुए, अनियारे तीखे, नयन नयनों से। यद्यपि नायक यहाँ पर कह रहा है कि यद्यपि कई जो है तीखे नयनों ने, कई तीखी आंखों ने मेरे इस हृदय को भेदा है, और मैंने उस भेदने का निषेध कभी नहीं किया, है ना। ये यहाँ पर जो है बिहारी का काव्य सौंदर्य है। बिहारी का काव्य किस उत्कृष्टता पर जाकर के जो है अपनी बात को कहने की कोशिश करता है कि नायक यहाँ पर कह रहा है कि कितने ही युवतियों ने मेरे कपड़े तीखे नयनों से मेरे हृदय को भेदने की कोशिश करी है, लेकिन और मैंने उसका विरोध भी नहीं किया, मैंने उसका कभी विरोध नहीं किया, लेकिन वो आज तक मेरे हृदय को नहीं भेद पाई। अर्थात यहाँ पर नायक ये कहना चाह रहा है कि कितने ही तीखे नयनों वाली नायिकाओं के जो है ने मुझे जो है आकर्षण में बांधने की कोशिश करी, लेकिन मेरा हृदय आकर्षण में नहीं बंधा। लेकिन यहाँ पर नायक नायिका से कह रहा है कि बरबस भेदत मोहियो, लेकिन आज बरबस, बरबस मतलब जो है स्वाभाविक रूप से, बरबस स्वाभाविकता से भेदत आज मेरे हृदय को भेज रहा है ना। तो नासा को भेद, तो मेरे नाकों को तेरे नाक में बिंधा हुआ, तेरे नाक में बिंधा हुआ तेरा ये मोती आज स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय को भेज रहा है। अर्थात नायक यहाँ पर कहना चाह रहा है कि नाक का मोती, तेरे नाक, नायिका के नाक में पहना हुआ मोती उसको इतना आकर्षित कर रहा है कि उसको लग रहा है कि जैसे वो उसका हृदय स्वाभाविक रूप से भेजता हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे का जो है हम अध्ययन करेंगे। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लदियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। ये बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है, और इस दोहे में बिहारी की व्यंजना अपने चरमोत्कर्ष पर जाकर के खत्म होती है। देखिए आप जो है कि कहत नटत रिजत खिजत, ये सब क्रियावाची शब्द हैं, और क्रियावाची शब्दों से पूरा एक वाक्य जो है बिहारी ने अपने आप में संपूर्ण करवा दिया है कि नायक और नायिका का वार्तालाप किस प्रकार से जो है भरे भवन में चल रहा है। जिस लोगों की भीड़ के बीच में नायक और नायिका का वार्तालाप चल रहा है,
उस वार्तालाप को किस प्रकार से बिहारी एक दोहे में बांध करके रख देते हैं। आप देखिए, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत रजियात भरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। नायक और नायिका भरे हुए भवन में बैठे हुए हैं, है ना, जो है पूजा घर में पूजा चल रही है, यज्ञ चल रहा है और सब लोगों की भीड़ उस भवन में बैठी हुई है और वहां पर नायक और नायिका भी उपस्थित हैं। लेकिन नायक और नायिका जो है किस प्रकार से अपने नेत्रों के आंखों के माध्यम से बातें कर रहे हैं। ये जो है साहित्य में इस प्रकार की रूढ़ियां जो है कई बार प्रचलित की गई है कि आंखों ही आंखों से बातें करना, एक मुहावरा भी है। उस मुहावरे को किस प्रकार घटित बिहारी अपने दोहे में करते हैं। कहत, नायक जो है नायिका से प्रणय के लिए निवेदन करता है, कहता है, प्रणय के लिए, प्रेम के लिए जो है कहता है। तो नटत, तो नायिका जो है गर्दन के इशारे से मना कर देती है, आंखों के इशारे से मना कर देती है और नायिका के इस मना करने के सौंदर्य पर नायक रीझ जाता है ना, वो उस पर मुग्ध हो जाता है। तो नायिका को जो है थोड़ी सी खींच आती है और फिर वापस उस खींच के बाद में उनके नयन वापस मिलते हैं, मिलत, और दोनों के मन जो है प्रसन्न होते हैं, खिलते हैं और फिर दोनों ही एक साथ लजा जाते हैं। देखिए आप, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजिया, कि नायक नायिका से प्रणय के लिए, प्रेम के लिए निवेदन करता है, कहता है और जो है इस पर नायिका मना कर देती है और उसके बाद जो है उसके मना करने के जो है मना करने के ढंग पर नायक जो है रीझ जाता है, आकर्षित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है और उस मुग्धता पर नायिका को खींच जाती है। खींच जाने के बाद में उनके नयन एक बार फिर वापस मिलते हैं, दोनों के मन प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता के वशीभूत होकर के दोनों लजा जाते हैं। और ये पूरे क्रियावाची व्यापार, ये पूरे क्रियावाची व्यापार भरे भवन में करत है, भरे हुए भवन में करत है नैनन। इस प्रकार नायक और नायिका भरे हुए भवन में अपनी आंखों से ही बातें कर रहे हैं। लखी गुरु बिच कमल सो शीशु छुआयो श्याम हरि सन्मुख करी आरसी ये लगाई बाम। एक और दोहा किस प्रकार से जो है भरे हुए भवन में भरी हुई भीड़ में भी जो है बातें की जा सकती है और एक दूसरे से वार्तालाप, एक संपूर्ण वार्तालाप जो है केवल जो है इशारों के माध्यम से किया जा सकता है। यह बिहारी के इस दोहे में जो है किस प्रकार वर्णित है, व्यंजित है। आप देखिए, लखी गुरु बिच कमल सो शीशु छुबायो श्याम। श्याम जैसा कि आप सब जानते हैं कृष्ण के लिए संबोधन है। लखी मतलब देख करके, गुरु बिच मतलब गुरुजनों के बीच, गुरुजन से भी तात्पर्य यहाँ पर बड़े लोगों से है कि अपने परिवार के बड़े लोगों के बीच में नायिका को देख करके कमल सो शीश छुआयो श्याम। कमल सो मतलब कमल से, कमल के फूल से शीश, उस कमल के फूल को अपने सर से जो है छुआ, किस भगवान श्री कृष्ण ने छुआ। यानी कि नायिका राधा जी को जो है अपने बड़े लोगों, परिवार के बड़े लोगों के बीच में देख करके और कमल के फूल को अपने सर से छुआ। तात्पर्य क्या है, अभिप्राय ये है कि कृष्ण ने ना कमल के फूल को अपने सर पे लगा करके यह संदेश नायिका तक पहुंचाने का प्रयास किया कि तुम्हारे चरण कमल में मेरा शिरोदित प्रणाम निवेदित है, मेरा जो है प्रणाम निवेदित है। और ऐसा कर करके जो है कृष्ण ने एक संदेश नायिका तक पहुंचाया कि और इस संदेश के भीतर उन्होंने कमल के फूल को अपने सर से जो है छुआया। आप सब जानते हैं कि जो है नायक और नायिका के पैरों की तुलना, पैरों की उपमा कई बार जो है कमल के फूल से की जाती है और यही कारण है कि वो नायिका के जो है चरणों को, पैरों को जो है कमल सदृश मानते हुए, कमल के रूप में मानते हुए वो अपने सिर जो है उसको छुआते हैं। अभिप्राय यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि हे नायिका, तुम्हारे चरण कमल पर मेरा साष्टांग प्रणाम निवेदित है। और आगे देखिए आप दूसरी पंक्ति में, हरि सन्मुख करी आरसी हृदय लगाई बाम। और नायिका ने उसका प्रत्युत्तर, उसका जवाब किस प्रकार से दिया, हरि सन्मुख कर आरसी, भगवान की तरफ, कृष्ण की तरफ, सन्मुख मतलब उनके सामुख की तरफ जो है
आरसी, आरसी कहते हैं कांच को, जिसमें मुंह देखने वाला कांच होता है, उस मुंह देखने वाले कांच को भगवान श्री कृष्ण की तरफ करके और अपने हृदय से लगा लिया। और यह संदेश देने का प्रयास उन्होंने इस माध्यम से किया कि आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं है बल्कि मेरे हृदय में है। हरि सन्मुख कर आरसी हृदय लगाई, हृदय मतलब हृदय से लगाई मतलब लगा लिया। बाम, बाम, बामा स्त्री का पर्यायवाची शब्द है और ये राधा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है कि मतलब उस राधा जी ने भगवान के कृष्ण की तरफ आरसी करके, कांच करके और अपने हृदय से लगा लिया और ये संदेश उन तक पहुंचा दिया कि आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है, हृदय में है।